जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कई बार कह चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने तो लगभग इसकी फुल व्यवस्था कर रखी हुई है। तो चलिए बात करते हैं उस कैरियर के बारे में। सबसे पहले आपको खरीदना है एक रेहड़ी, एक ठेला खरीदना है। देन आपको 5 किलो प्याज खरीदनी है, 5 किलो आलू खरीदने हैं और साथ ही बेसन खरीदना है और 5 से 7 लीटर आप ऑयल या 10-15 लीटर का भी कनस्टर भी खरीद सकते हैं। और नमक मिर्च मसाले खरीद के एक ठेला कहीं को ऐसी जगह देखनी है जहाँ पर आपके जो दुकानदारी वो अच्छे से चलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पकौड़े तलने की, पकौड़े मंगोड़े विभिन्न प्रकार की। क्योंकि मध्य प्रदेश का तो सरकार का तो मन है ही नहीं आपको नौकरी देने का। जब मध्य प्रदेश सरकार का मन नहीं है तो आपको अल्टरनेट कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना जीवन में। कब तक आप इस तरीके से बेरोजगारों की तरह रहेंगे? अगर आपको कुछ करना है तो आपके पास बेस्ट जॉब है पकौड़े तलने के लिए ठेला लगा दिए। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी पहले कह भी चुके हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की सरकार की जो नीतियां हैं वो नीतियां बच्चों को यही करने पर मजबूर कर रही हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल में घोटाला, एमपीएसआई 2017 से ना आना, आबकारी जो विभाग की परीक्षा होनी थी 5 जुलाई से, उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन ना आना, वर्ग 3 के नोटिफिकेशन में बदलाव करना या नोटिफिकेशन का ना आना, वर्ग 2 का रिजल्ट ना आना, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का रिजल्ट ना आना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ परीक्षा में नियमित स्तर पर मैं कहूँ घोटालों का पकड़ा जाना। परीक्षा में हम जब घोटालों की बात करते हैं, छात्र जब घोटाले की बात करता है, तब सरकार पूर्ण रूप से उसे क्लीन चिट दे देती है। लेकिन अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से घोटाले पकड़ में आ रहे हैं। और जहाँ तक मैं आश्वस्त हूँ, पटवारी में भी आगे आने वाले समय में यही होने वाला है। जो घोटालेबाज टॉपर बने गए थे या बनाए गए थे, मैं कहूँ जिनको पैसे लेकर जिन्होंने नौकरी हासिल की, आप देखिएगा वो भी सामने आएंगे, उनकी सच्चाई भी सामने आएगी और वो भी पकड़े जाएंगे। मध्य प्रदेश के युवाओं को गुमराह करने के लिए वर्तमान सरकार बहुत अच्छे स्तर पर कार्य कर रही है। यहाँ पर महिलाओं को रोजगार चाहिए, लेकिन रोजगार ना देते हुए क्या दे रहे हैं आप उन्हें? 1500 रुपये महीने लाडली बहना योजना। यहाँ महिलाएं रोजगार मांग रही हैं, आप उनको लॉलीपॉप देकर शांत करा दे रहे हो कि भाई इससे काम चला लो, ये आपके भले के लिए है। आप एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, एक तरफ आपकी ये योजनाएं चल रही हैं जहां आप किसी को रोजगार ही नहीं दे रहे हैं। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री संसद में 33% महिला आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या वो 33% महिला आरक्षण सिर्फ संसद में होना चाहिए? इस देश की दूसरी रोजगार योजनाओं में नहीं होना चाहिए? आप बात करते हैं इस देश का युवा आगे बढ़े। इस देश का युवा क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक झंडे उठाने के लिए है? इस देश का युवा सिर्फ और सिर्फ लड़ाई लड़ने के लिए है? इस देश का युवा सिर्फ और सिर्फ आपके माननीय मंत्री जी कहीं आते हैं तो उनके स्वागत में फूल लेकर, माला लेकर जय जयकार करने के लिए है? नहीं सर, मध्य प्रदेश के इस युवा को अब रोजगार चाहिए। मध्य प्रदेश के इस युवा को जो सोया हुआ था वो अब जाग उठा है, वो आपके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, वो आपके खिलाफ अब नीतियों को गलत कहेगा। तो आपके पास अभी भी वक्त है, कुछ बिगड़ा नहीं है, चीज़ों को सुधारना स्टार्ट कर दीजिए। मध्य प्रदेश में कम से कम परीक्षाओं का नियमितीकरण करवा दीजिए। मैं अगर कहूँ समय पर रिजल्ट निकलवा दीजिए, क्योंकि रिजल्ट तो आपके यहाँ से कुछ ऐसा लगा है कि सिर्फ और सिर्फ एक मजाक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करूँगा, भाई मैं ये हाथ जोड़ रहा हूँ, देख लो, हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करूँगा कि थोड़ा बहुत सेंसिटिविटी दिखाइए और थोड़ा बहुत बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना स्टार्ट कर दीजिए। आपका तो भला हो ही जाएगा, साथ ही साथ इस देश के, इस राज्य के युवाओं का भी भला हो जाएगा। क्योंकि वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ सत्यानाश करके रखा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपसे करबद्ध निवेदन है कि अब कम से कम जो अनियमितताएं चली आ रही हैं उनके खिलाफ जाकर आप आवाज़ उठाएं। आशा करता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार अपने आप को इतना सेंसिटिव कहती है, देन वो उस हिसाब से कार्य भी करेगी।